सो फाइनली आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का मॉर्निंग बैच का पेपर समाप्त हो चुका है और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने दिए थे वही सारे आए हुए हैं। ठीक है, सीक्रेट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे थे कल, वो सीक्रेट क्वेश्चन से पूरा का पूरा उठ के आया। संजीवनी बूटी का वो 15 क्वेश्चन छोड़ो भाई, कल जो सीक्रेट क्वेश्चंस दिए थे उस सीक्रेट क्वेश्चन से भी आ गए सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत सुंदर गया होगा। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देखिए मॉड्यूल नंबर 1 दिया है, तो मॉड्यूल नंबर 1 में आप लोगों को दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है और 400 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बड़ा करके आंसर लिखना, 3-4 एग्जांपल्स करके लिखना। आई होप आपने लिखा होगा। सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल के बारे में ए टू जेड जितना जानते हो लिख दो भाई। सीधा सा बात है, प्रियम्बल के बारे में ए टू जेड जितना जानते हो, सॉवरजीन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, बहुत कुछ तो पढ़ाए थे। सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते, बात खत्म। प्रियम्बल के बारे में लिखना था, इसको इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो भी जानते हो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। ये तो क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी था, मतलब इनफैक्ट ऑप्शंस भी मैच हुए हैं। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया है। सेकेंड वाला बोला है कि डिस्कस द सेक्युलरिज्म रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब कौन सा आर्टिकल्स हमें सेक्युलरिज्म वाला चीज सिखाता है कि ये देश सबका है। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी का आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक एक्सप्लेन करना था। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का सिखाना था, आर्टिकल आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। हल्का सा दिमाग लगाते सारा का सारा आर्टिकल लिख देते, आर्टिकल 14 से 18 तक और 25 से 28 तक लिख देते, बात खत्म। मतलब जहां पे बोल रहा है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वही तो है सेक्युलरिज्म। सीधा सा बात है, वही तो है सेक्युलरिज्म। क्लियर है? तो आई होप इसमें से कोई एक तो आपने अटेम्प्ट करी होगा, बहुत अच्छा से लिखा होगा, बढ़ बढ़ के लिखा होगा। जरूर कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, बात करते हैं एक्सप्लेन द इमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो भी जानते हो, उसके इंपॉर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस वगैरह वगैरह सब कुछ लिख देना था। ग्रंथ लिख देना था भाई, 3-4 पेजेस का पूरा ग्रंथ लिख देना था। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। इसके बाद देखिए, अगर ये आपको नहीं आया होगा तो दूसरा दूसरा वाला तो आया ही होगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब कोई 5 फंडामेंटल ड्यूटीज को लिख देता, उसका बड़ा चढ़ा करके एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ लिख देता। फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके इंपॉर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस और 5 फंडामेंटल ड्यूटीज को इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर देता। तो दोस्तों आई होप आपने इनमें से एक एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करा ही होगा। बहुत बढ़िया गया होगा आपका पेपर, जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं भी आपका एक बड़ा भैया हूं, मेरे को भी जानने का हक रहता है कि कैसा गया आपका पेपर। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारा मेहनत सफल हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अपने भैया के लिए और फॉलो जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अभी तो तहलका मचाएंगे भाई, अकाउंट्स, ईडी, पीपीएम सब में तहलका मचेगा। थैंक यू सो मच।